40 बॉल और 100 रन, इतिहास में सबसे तेज शतक। 48 साल के बाद हो गया ये कारनामा। देखिए वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा इतिहास, दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों का खुलने जा रहा है काला चिट्ठा। ग्लेन मैक्सवेल की ऐतिहासिक पारी की पूरी कहानी। ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड ने मैच के दौरान वर्ल्ड कप में कर दिया ये बड़ा उथल पुथल, ऐसा बना दिया बड़ा रिकॉर्ड जो टूटने पर भी नहीं टूटेगा। क्या टूट जाएगा शेन वॉर्न का रिकॉर्ड? पानी भरने लगेंगे बड़े बड़े बॉलर। एडम जंपा ने बना दिया ऐसा रिकॉर्ड, सभी करने लगे हैं सलाम। जी हाँ, केवल 40 बॉल और बना दिए 100 रन। आइए आपको वर्ल्ड कप के 48 साल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने की पूरी दास्तान सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 399 रन बना दिए। जवाब में नीदरलैंड 21वें ओवर में ही 90 रन बनाकर सिमट गई। मामला ये रहा कि 39 ओवर की अंतिम गेंद पर जॉस इंग्लिश 14 रन बनाकर आउट हो गए। 40वें ओवर की पहली गेंद पर वार्नर 104 रन बनाकर फाइन लेग की बाउंड्री पर पकड़े गए। कंगारू 2 गेंदों पर 2 विकेट खो चुके थे और स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 267 रन हो चला था। अब ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर आ चुके थे। टूर्नामेंट उनके लिए बल्ले से ज्यादा खास नहीं रहा था, इसीलिए मैक्सवेल के मैदान पर आने के दौरान दिल्ली में ज्यादा शोर शराबा नहीं हुआ। नीदरलैंड के गेंदबाज स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी का प्रयास कर रहे थे। बास डी लीडे के 41वें ओवर की चौथी गेंद को मैक्सवेल ने बैक टू द बॉलर 4 रन के लिए खेल दिया। 5वीं गेंद पुल आउटसाइड ऑफ मैक्सी ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खूबसूरती से ड्राइव करते हुए चौका बटोर लिया। पॉल मैकरी ने 42वें ओवर की दूसरी गेंद स्टंप पर रखकर बचने का प्रयास किया। ग्लेन मैक्सवेल ने डाउन द ग्राउंड चौका जड़ दिया। अब धीरे धीरे स्टेडियम में मैक्सवेल का नाम गूंजने लगा था। वांडर मर्वे के 43वें ओवर की दूसरी गेंद को मिड विकेट के हाथ में खेलकर मैक्सवेल ने दूसरा रन भागने का प्रयास किया और कैमरॉन ग्रीन 8 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसा लगता है कि ग्रीन के आउट होने का मैक्सवेल पर गहरा असर हुआ। रन आउट के बाद अगली गेंद डाउन लेग और मैक्सवेल ने इसे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। पॉल मैकेन के 46वें ओवर की तीसरी पुलर लेंथ गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने रिवर्स स्वीप खेलते हुए बाउंस चौका जड़ दिया। अब स्टेडियम में मैक्सवेल को लेकर अलग अलग तरह के नारे तेज हो चुके थे। मैक्सवेल ने अगली धीमी गेंद पर ऑर्कर्स लाइन छक्का जड़ दिया। टिपिकल ग्लेन मैक्सवेल शॉर्ट बास डी के 43वें ओवर की दूसरी फुल लेंथ गेंद पर रिवर्स स्वीप में छक्का जड़कर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे करियर का 24वां अर्धशतक पूरा कर लिया। इस ओवर की चौथी गेंद धीमी गति के साथ डाली गई थी। शॉर्ट बॉल थी। ग्लेन मैक्सवेल ने इस बार रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका अपने नाम किया। 48वें ओवर की पहली गेंद पर वार्न वी आर्कर मिस कर गए। आप स्टंप के बाहर डाली गई इस फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन स्टैंड में डिपॉजिट करना मैक्सी ने मिस नहीं किया। 5वीं फुल लेंथ गेंद आउटसाइड ऑफ को मैक्सवेल ने बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से स्लैश करते हुए मैक्सी ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। बास डी लीडे का 49वां ओवर उनके लिए ऐसा बुरा सपना रहा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। पहली गेंद तेज यार्कर और मैक्सवेल का डाउन द ग्राउंड चौका। दूसरी गेंद पर भी काफी हद तक यार्कर और इस बार भी सेम परिणाम। फॉलो थ्रू में बासरिली ने लेफ्ट हैंड लगाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि ऐसा करने में उनका हाथ हमेशा के लिए कुर्बान हो सकता है। इस डाउन ग्राउंड शॉट में मैक्सी पावर थी। तीसरी गेंद पर फिर एक दफा यार्कर मिस और अब की बार मैक्सवेल ने फ्रंट लेग क्लियर करते हुए डीप मिड विकेट स्टैंड में छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद फुल टॉस और पलक झपकते ही लॉन्ग ऑन में छक्का गया। 5वीं गेंद कमर के ऊपर नो बॉल और नतीजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड में छक्का। 46.2 ओवर में मैक्सवेल ने अर्धशतक पूरा किया और 48.4 ओवर में शतक जड़ दिया। 26 गेंद पर अर्धशतक जड़ने वाले मैक्सवेल ने 40 गेंद पर शतक पूरा कर दिया था। वार्न के 50वें ओवर की पहली गेंद पर मैक्सवेल ने रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर डाउन ग्राउंड शॉट खेलने के प्रयास में ब्रैड एंगलब्रेड को कैच दे बैठे। ग्लेन मैक्सवेल ने कुल मिलाकर 44 गेंदों पर 9 चौके और 8 छक्कों के साथ 106 रन की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 240 से ऊपर का रहा। 2015 में जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब ग्लेन मैक्सवेल ने 51 गेंदों पर वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक ठोका था। अब की बार ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंदों पर यह कारनामा करके दिखा दिया है। अक्सर बल्लेबाज 80 से 100 रन बनाने पर धीमे पड़ जाते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ने यह फासला सिर्फ 4 गेंदों में ही तय कर लिया। दिल्ली की पब्लिक ने खड़े होकर मैक्सी की तूफानी पारी का इस्तकबाल किया। मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद मैक्सवेल ने कहा कि 2 हार के बाद जीत की अब हैट्रिक लग चुकी है। वहीं नीदरलैंड के खिलाफ मैच में एडम जंपा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 8 रन देकर 4 विकेट झटकाए। इसी के साथ जंपा ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया स्पिनर के द्वारा सबसे अधिक 4 विकेट लेने के मामले में शेन वॉर्न के करीब अपना दबदबा पेश किया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में शेन वॉर्न ने 13 बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया, तो वहीं एडम जंपा ने 12 बार 4 विकेट हाल में अपने नाम कर लिए हैं।